नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं पप्पू कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ अशोका एजुकेशनल क्लासेस पे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज से हम लोग एक एनसीईआरटी सेशन शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये वही एनसीईआरटी किताब है जो आपके एग्जाम 2027 में, जो अगले साल आपका मैट्रिक का एग्जाम होगा, सीधा-सीधा क्वेश्चन आएगा। मतलब इस किताब से आपके डिजिट तक भी चेंज नहीं होंगे और इस किताब को सॉल्व करेंगे हम लोग अशोका एजुकेशनल क्लासेस पे। और आपको लिए इसके लिए कुछ नहीं करना, बस चैनल को देखते रहना है और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए, टॉपिक है हमारा सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री। सबसे बढ़िया टॉपिक है, क्या है अपना? ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन अगर आप अशोका पे देख रहे हैं तो तरीका अलग होंगे, अगर आपने क्रैश कोर्स का भी सेशन देखा है तो चलिए, ट्रिग्नोमेट्री के लिए मेरे क्लास में आपको एक से दो चीजें आपको यहाँ जानना होगा। कौन कौन सी चीजें हम लिख देते हैं। आपको बोलना है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और हिंदी क्या होता है सर जी? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। और इसे किससे दिखाते हैं? पी से दिखाते हैं। उसके बाद में दूसरी चीज आपको याद रखना है, बेस। और बेस का हिंदी क्या होता है? तो आधार होता है। क्या होता है हमारा? बेस का हिंदी आधार होता है। और किससे दिखाते हैं? बी से। और एक होता है हाइपोटेनस, इसका हिंदी होता है लंब। क्या होता है? सॉरी, कर्ण होता है, कर्ण। और इसको किससे दिखाते हैं? एच से दिखाते हैं। यानी मेरे क्लास में आपको बस ये तीन चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, बड़ी आसानी से बनेगा। परपेंडिकुलर लंब होता है, पी आपको अब याद रखना है, पी। जहां भी लंब की जरूरत होगी हम पी यूज करेंगे। आधार बेस होता है, क्या यूज करेंगे हम लोग? बी यूज करेंगे। और हाइपोटेनस क्या होता है? हिंदी कर्ण होता है, क्या हम लोग यूज करेंगे? कर्ण। तो चलिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक और फॉर्मूला देख लीजिएगा। एक फॉर्मूला आपको याद होगा, पाइथागोरस थ्योरम। हो सकता है कि आपके टीचर पढ़ाए हो या आपने कभी 9th में 8th में कभी पढ़ा हो थोड़ा बहुत भी। तो होता है हमारे क्या कि होता है ये h, यहाँ होता है p और यहाँ होता है b। यहाँ होगा प्लस, यहाँ होगा बराबर, ये होगा स्क्वायर, सबका स्क्वायर। यानी क्या होगा कि कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी बात करें हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है ऐड करने पे। यानी आपको याद रखना है कि सर h का स्क्वायर बराबर होगा किसके? p के स्क्वायर प्लस में b के स्क्वायर से। चलिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एबीसी ट्रायंगल, एबीसी में जिसका समकोण कौन सा है? सर बी है। कोई बात नहीं, हम बना लेंगे और बढ़िया सा एक ट्रायंगल बनाएंगे जो समकोण होगा। और इसका कौन सा बी रखना है? हमें बी एंगल 90 डिग्री पे रखना है। ठीक है, और ए बी सी है तो बी यहाँ हो गया, तो फिर मान सकते हैं ए यहाँ होगा, सी यहाँ होगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि ए बी बराबर 24 और बी सी कितना? 7 है। ए बी कितना है? तो सर 24 और बी सी कितना है? 7 है। अगर आप मेरे ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं तो अब तक आपको पता चल गया होगा, क्या पता चल गया होगा कि सर 7 24 का ट्रिपलेट क्या होता है? तो सर 25 होता है। यानी जो h हो जाएगा ना अपना, वो 25 हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं जानते तो वो फॉर्मूला आपको यूज करना है। सर एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो सर पी स्क्वायर प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर। h का मान मुझे पता करना था तो h का स्क्वायर ही रहने देंगे। p का मान कितना है? तो सर p का मान 7 का स्क्वायर है और b का मान कितना है? 24 का, ये स्क्वायर है। यहां से आप निकालेंगे, ये स्क्वायर हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा अपना? रूट ओवर में 7 का स्क्वायर प्लस में क्या हो गया? 24 का स्क्वायर। और यहाँ h के बराबर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 25 आ जाएगा। अगर आप ऑफलाइन के क्लास के स्टूडेंट है तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि सर 7 24 कितना होता है? 25 होता है। 8 15 17 होता है। ऐसे ढेर सारे ट्रिपलेट होते हैं। चलिए, तो ये हमारा हो गया। यहाँ से क्वेश्चन सीधा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा साइन ए का मान बताना है। किसका मान बताना है? साइन ए का। और हमें पता है कि साइन ए बराबर क्या होता है? सर पी बटा एच होता है। और पी का एक बार फिर से कह रहे हैं, अगर आपने फॉर्मूला आपको नहीं पता है ट्रिग्नोमेट्री की सारी, इसी चैनल पे अशोका एजुकेशनल क्लासेस पे क्रैश कोर्स के सेक्शन में जाइएगा मैथमेटिक्स के, और वहां पे हमने बहुत दो वीडियोस हैं फॉर्मूला की ट्रिग्नोमेट्री की, उसे एक बार ही कर लीजिएगा। साइन ए का बात करें, कौन सा हो गया? सर ये वाला एंगल से बात हो रहा है। और साइन ए का मान क्या होता है? तो सर पी बटा एच होता है। क्या होता है अपना? पी बटा एच। अगर इस एंगल की बात करें तो जो एंगल होता है उसके सामने वाला पी होता है, यानी सामने वाला साइड ये है, तो पी का मान कितना हो गया? 7। और एच 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, यानी एच होता है। और एच कितना हो गया अपना? 25 हो गया। ये हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन है हमारा cos a का मान बताना है। कोई बात नहीं, cos a का मान की बात करें तो ये b बटा h होता है, यानी आधार बटा कर्ण होता है। और बात हो रही है a से, तो इसी एंगल से b, अगर इसके सामने वाला हो गया तो लंब हो गया, लेकिन ये वाला कौन सा हो गया? आधार हो गया, तो ये 24 हो गया और h का मान 25 है ही हमारा। तो फिर ये हो गया अपना 24 बटा कितना हो गया? 25 हो गया। ये हो गया। उसके बाद में ये पहला नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद में ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, कौन सा? साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। चलिए निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। साइन सी का कह रहा है,
सर साइन सी का है, साइन ए का है, जो भी का है, पी बटा एच जो फॉर्मूला है वही होगा, यानी परपेंडिकुलर बटा कर्ण होता है, यानी लंब बटा कर्ण होता है। और साइन सी है, कौन सा है, ये वाला एंगल है ना। अब ये वाला एंगल अगर कहेगा तो इसके सामने वाला हमारा लंब होता है, यानी सी के सामने वाला लंब कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा। तो पी कितना हो गया, तो सर 24 हो गया। और एच, एच तो हमारा 25 है ही, तो फिर एच का मान कितना लिख देंगे हम लोग, 25 लिख देंगे। वैसे ही cos c का कह रहा है तो सर cos c हो गया। और cos c का मान क्या होता है, तो b बटा h होता है, यानी आधार बटा क्या होता है हमारा, आधार बटा ये b है। अच्छा ये आधार है और ये हमारा h हो गया। b का मान cos c से चलना है तो c ये हो गया, तो बेस की बात करें तो कौन सा हो गया, 7 हो गया। और h की बात करें तो h सर वहां 90 के सामने वाला होगा, यानी कौन सा होगा, कर्ण होगा। कोई दिक्कत। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि आपको बताना है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान बताना है, ठीक है। तो ये हमारा आकृति की भी ना, ये हमारा 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर, यानी 90 के सामने वाला कर्ण है, यानी हाइपोटेनस है और बेस है। तो हमारे अगर आप ऑफलाइन के स्टूडेंट है ना, तो पता होना चाहिए आपको 5 12 और क्या होता है, तो सर 13 होता है, और 13 ये क्या होता है हमारा h होता है। अगर बात करें तो ये p हो सकता है, तो ये b होगा, अगर ये b होगा तो ये क्या होगा, ये p होगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको नहीं पता है तो ये चीज तो पता होगा ना, क्या, तो सर एच पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो यहाँ से b का मान आपका निकल जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्या निकल जाएगा, b का मान 5 सेंटीमीटर, यानी फिर क्यू आर का मान कितना हो गया, तो सर क्यू आर का मान हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, टेन पी का मान कह रहा है। टेन पी का मान क्या होता है, तो सर पी बटा सॉरी पी बटा बी होता है। टेन पी का मान क्या होता है, तो पी बटा क्या होता है, बी होता है, यानी परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। और पी से कह रहा है, तो पी की बात करें यहाँ से कह रहा है, तो यहाँ के सामने वाले का कौन सा होगा, परपेंडिकुलर, तो यही होगा। तो फिर ये होगा हमारा 5 बटा कितना हो गया, 5 बटा कितना हो गया, बेस, बेस कितना अपना, यहाँ से कह रहा है ना, तो 12 हो गया, कितना हो गया अपना, 12 हो गया। माइनस है, माइनस कर देंगे। अब कह रहा है कॉट आर का, ये भी माइनस है, यहाँ रख दीजिए। कॉट आर का मान क्या होता है, तो सर कॉट आर का मान होता है बी बटा, यानी टेन का उल्टा होता है तो बी बटा पी हो जाएगा, यानी आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो अगर बी, अब आर का कह रहा है ना, कॉट आर हमारा कहाँ है, यहाँ है। यहाँ से अगर बी की बात करें तो बी कौन सा हो गया, ये हमारा 5 हो गया। और पी का मान फिर कौन सा हो गया, ये हो गया। क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल है और इसके सामने वाला हमारा लंब होगा, ये हमारा 12 हो गया। ये देखिएगा 5 बटा 12 प्लस का है और 5 बटा 12 माइनस का है। क्या ये घट जाएगा आपस में, सर ये सर कट जाएगा, क्या हो जाएगा सर, जीरो आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, जीरो आंसर हो गया। बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 3 बटा 4। तो हमें पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो सर पी बटा क्या होता है, एच, यानी लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। यानी पी का मान फिर कितना आ गया सर, 3 आ गया। एच का मान कितना आ गया सर, 4 आ गया। और हमें बी का मान पता है, पता करना है। फिर वही कर लेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है सर, पी स्क्वायर प्लस का क्या होता है, बी स्क्वायर। एक काम करते हैं, कई बार रिपीट हो रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी सी आपको भी आइडिया लग जाएगा अगर आपको सॉल्व करना थोड़ा बहुत भी नहीं आ रहा हो तो। चलिए एच का मान कितना है, तो सर 4 का स्क्वायर है। पी का मान कितना है, तो सर 3 का स्क्वायर है। और सर बी कुछ है ही नहीं, तो सर अपन बी का स्क्वायर वैसे का वैसे रहने देंगे। चलिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 8 तो नहीं होगा ना, नहीं सर 8 नहीं होगा, 8 नहीं कहना है। कई बार हमारे ऑफलाइन के क्लास में एक आधे स्टूडेंट ऐसे मिल जाते हैं कि 4 का स्क्वायर कहेंगे तो बहुत जोर से बोलते हैं एक्साइटेड होकर, सर 8 होगा। ऐसा नहीं है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है सर, और ये बी का स्क्वायर अपना बी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 16 और 16 में से एक, आप लोग कमेंट बॉक्स में नाम मत लिखिएगा कौन था वो, ठीक है। 16 में से ये 9 हो गया अपना, और फिर ये हो गया अपना बी स्क्वायर, ठीक है। और 16 में से 9 गया कितना, 7, और ये हमारा हो गया बी स्क्वायर। आपको याद होगा कि जैसे हम लोग ये स्क्वायर हटाते हैं, क्या आ जाता है सर इधर में, क्या आ जाता है, ये हमारा आ जाता है क्या, रूट। यानी b का मान फिर कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। और p h और b का मान गिवन है। चलिए पहले पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे कि क्या कह रहा है सर, cos a का मान बताना है। और cos a बराबर क्या होता है, तो cos a बराबर होता है b बटा क्या होता है, h, यानी आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है हमारा, आधार बटा कर्ण होता है। और b का मान कितना है इसमें, तो सर √7 आया। कितना है, रूट सॉरी और h का मान कितना, 4 है। तो ये हमारा हो गया cos a। अब क्वेश्चन है tan a का, कौन सा है अपना, tan a। और tan a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फिर से कह रहे हैं, अगर फॉर्मूला आपको क्लियर नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री इट्स ऑल अबाउट फॉर्मूला। आप एक बार फिर से जाइए क्रैश कोर्स के सेशन में जाइएगा, वहां सारा फॉर्मूला बहुत सीक्वेंस तरीके से हमने कराया है। एक बार फॉर्मूले का सेशन देख के आइएगा, या इस वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहां भी हमने फॉर्मूले की पीडीएफ डाल रखी है, ठीक है। tan a बराबर, तो सर p बटा b होता है, यानी लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, यानी p बटा क्या होता है, b होता है।
और p का मान कितना है सर, p का मान कितना है अपना 3 है, और b कितना आया तो सर √7 आया, b यहाँ आया अपना, तो सर b √7 आया। ये हमारा आंसर हो गया। ये 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, 15 कॉट ए 8 हो तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात करें। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत लोगों को ऐसा लग गया होगा, अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं, सर क्या पता लग गया सर 15 8 का ट्रिपलेट कितना होता है, तो सर 17 होता है, यानी एच का मान हमारा कहाँ दिख गया, 17 दिख गया। कोई बात नहीं, नहीं भी पता हो तो कोई तकलीफ की बात नहीं है, होता है। ये हमारा देखिएगा डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, ये हो गया कॉट ए हो गया अपना, और ये हो गया 8 का जैसे 8 है अपना 15 या मल्टीपल में है, और यहाँ आके क्या हो गया भागा में हो गया। और कॉट बराबर क्या होता है, तो सर कॉट बराबर होता है आधार बटा लंब होता है, यानी आधार बटा लंब क्या होता है, तो सर b बटा क्या होता है, p होता है, यानी b का मान 8 और p का मान 15। h का मान कितना हो गया, अगर आप मेरे स्टूडेंट है तो h का मान 8 15 17 बोल देंगे डायरेक्ट। फिर भी अगर मान लेते हैं कि आपको नहीं पता है, तो सर यही फॉर्मूला आपने यूज करना है, क्या यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और यहाँ से p और b देखिएगा, p और b का मान गिवन है, यहाँ से आप h को सॉल्व करेंगे तो इसका मान आपको यहाँ 17 मिल जाएगा। चलिए बिना समय गवाए आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कौन सा बोला, साइन ए का और सेक ए का। पहले निकाल देते हैं हम लोग साइन ए का, फिर आप कहेंगे सर साइन ए बराबर क्या होता है, तो सर वही होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण यानी p बटा क्या यूज करना है अपन को, h यूज करना है। p का मान कितना है सर, p का मान 15 है, और h का मान कितना हो गया 17। क्या बताइएगा ये बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। 2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछेंगे आपसे, सब्जेक्टिव पूछेंगे तो बढ़िया से एकदम मस्त सॉल्यूशन वगैरह लिख के बनाइएगा, जैसे फॉर्मेट आपको पता है। अगर मान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव का पूछे तो इतना करना ही नहीं है, 8 15 17 दिख गया, जो पूछेगा हम बना देंगे। सेक ए का मान बताना है, तो सर सेक ए की बात करें तो ये होता है हमारा h बाई बी होता है, यानी कर्ण बटा क्या होता है, आधार होता है, यानी सेक ए का h बाई बी होता है। अगर h की बात करें तो सर h का मान कितना आपने लाया है, सर 17 लाया, 17 हम लोग लिख देंगे। और b का मान कहाँ है सर, b का मान ये रहा 8 है, कौन सा हो गया सर 17 बटा 8 हो जाएगा। क्लियर है ये, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अगर नोट डाउन करना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है सर हमारा, सेक थीटा बराबर हो गया 13 बटा कितना हो गया 12। अगर सेक की बात करें तो ये होता है सर हमारा h बटा क्या होता है सर, b होता है, क्या होता है हमारा h बटा b होता है, यानी यहाँ h का मान कितना हो गया सर 13 हो गया, और b का मान कितना हो गया 12 हो गया। अगर बात करें p का मान तो नहीं पता है, लेकिन जैसे आप हमारे स्टूडेंट है ना, फिर आपको पता चल जाएगा सर 5 12 कितना होता है सर 13 होता है, तो p का मान कितना हो गया सर 5 हो गया। तो p का मान हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना हो गया 5। अगर मान लेते हैं कि आपको नहीं पता है, अगर मान लेते हैं कि आपको नहीं पता है, तो फिर ये हो जाएगा हमारा वही फॉर्मूला आपको यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो सर पी स्क्वायर प्लस का क्या होता है बी स्क्वायर। यहाँ से आप मान रख के रखेंगे तो यहाँ से आपको पी का मान कितना निकल जाएगा, 5 सेंटीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है। देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री जब आप सॉल्व करने बैठेंगे ना, तो ट्रिग्नोमेट्री की बात करें ना, थोड़ा ज्यादा नजदीक हो गया, इसको इधर रख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 रेशियो पढ़ना होता है। कौन कौन सा पढ़ना होता है, तो सब साइन पढ़ना होता है, कॉस पढ़ना होता है, टेन पढ़ना होता है, कॉट पढ़ना होता है, सेक पढ़ना होता है, और कौन सा पढ़ना होता है, तो सिर्फ कॉसेक पढ़ना होता है। यानी सॉरी ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो पढ़ना होता है, एक साइन होता है, कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। यहाँ देखिएगा सेक गिवन है, यानी सेक हमारा सेक गिवन है, यानी सेक गिवन है, यानी सेक को छोड़ के 1 2 3 4 5 ये पांचों को फाइंड आउट करना है। कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे। जैसे मान आ गया हमारा हम कर लेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, बढ़िया लगेगा। चलिए सबसे पहला मान निकाल लेते हैं साइन थीटा का। साइन थीटा है ना, हाँ थीटा। सर साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच, यानी क्या होता है पी बटा एच, यानी लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है। और पी का मान सर कितना है इसमें, सर पी का मान कितना है सर 5 आया, और एच का मान कितना है 13, यानी 5 बटे कितना हो गया सर 13 आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद में उतार लेते हैं हम लोग किसका, कॉस थीटा का मान। देखिएगा एक और चीज देखिएगा, साइन का अगर अपोजिट की बात करें ना, उल्टा की बात करें तो कॉसेक होता है, और कॉस का अपोजिट सेक होता है, और टेन का अपोजिट कॉट होता है। यहाँ हम लोग चाहें तो डायरेक्ट कॉस थीटा बराबर, या तो मन हो तो ये p बटा एच बी बटा एच जो भी फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का मान होता है b बटा एच, यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। या फिर आपका मन हो तो आपके दिमाग में आ गया सर कॉस किसका अपोजिट होता है, सेक का, यानी अगर यहाँ 13 बटा 12 दिया तो 12 बटा 13 कर देते हैं, क्यों, क्योंकि उल्टा होता है, तो सीधा हम लोग लिख लेते हैं सर 12 बटा कितना हो गया 13 हो गया। या फिर आपको मन है सर हम लिख के बनाएंगे, फॉर्मूला से नहीं आएगा सर, बिल्कुल आएगा। cos थीटा बराबर क्या होता है, तो सर cos थीटा बराबर अगर बात करें तो क्या होता है सर b बटा एच,
बी का मान कितना है सर? यहाँ बी का मान कितना है? 12 है। एच का मान कितना है? 13। सर आपका मन हो रहा है तो ऐसे भी लिख लीजिए, लेकिन हम तो कहेंगे कि थोड़ी बहुत दिमाग यूज कीजिए, चीजें थोड़ी अलग होनी चाहिए। उसके बाद में कौन सा है सर? tan थीटा का मान है। tan थीटा का मान वही है, p बटा क्या होता है? b होता है, यानी लंब बटा क्या होता है? आधार होता है, p बटा b। क्या बताइएगा? p का मान इसमें गिवन है जी सर, गिवन है कितना है अपना? 5 है। कितना है अपना? 5 है। और b का मान कितना है सर? तो b का मान 12 है। क्या 5 बटा 12 ये आंसर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, tan का उल्टा क्या होता है सर? cot होता है, यही निकाल लेते हैं हम लोग। तो फिर अगर cot थीटा की बात करें तो सर tan का उल्टा यानी अपोजिट cot होता है, तो फिर जो भी वैल्यू होगी इसकी उल्टा कर देंगे हम लोग। बिल्कुल कर देंगे। तो ये 5 बटा 12, तो 12 बटा कितना हो जाएगा? ये हमारा 5 हो जाएगा। हो गया? कितना निकल गया? साइन cos tan cot कौन सा रह गया? अच्छा, cosec रह गया। अच्छा, cosec होता है हमारा, ये साइन का अपोजिट क्या होता है? cosec होता है। यही निकाल देते हैं, ठीक है। अगर बात करें cosec थीटा की, तो ये हमारा साइन का अपोजिट होता है, यानी साइन का अपोजिट क्या हो गया? ये 5 बटा 13 है, तो कितना होगा? 13 बटा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फॉर्मूले से भी आ जाएगा, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं सोचना है कि सर फॉर्मूले से नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, हमने थोड़ी जल्दी बना दी है। चलिए आगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये हमारा 6 नंबर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कि यदि ए और बी न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब क्या होता है? एक्यूट एंगल हो, तो आपको बताना है कि अच्छा दिखाना है, यानी प्रूव करना है। cos A इज इक्वल टू cos B यूज करना है। कोई बात नहीं इसे भी कर लेंगे। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। कहाँ गया राइट एंगल ट्रायंगल अपना? चलिए, ये अपना बढ़िया सा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। चलिए, ये हो गया अपना यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए और बी न्यून कोण है। मतलब क्या है कि ए यहाँ है, बी यहाँ है, और इसको हम लोग सी कर लेते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। कह रहा है दिखाना है ए बी के बराबर हो, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर हो। कई तरीके, अगर मन में आ रहा है आपको सिमिलैरिटी लगाने का, वो भी लगा सकते हैं, या कोई और मेथड आ रहा है वो लगा सकते हैं। मेरे पास अभी एक बढ़िया सा मेथड आ रहा है, क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़े, एंगल पढ़े, तो सबसे बढ़िया मेरा मन में हो रहा है कि सर हम लोग लिख देते cos A बराबर क्या हो गया सर? cos B। cos A का मान हमें पता है क्या होता है सर? B बटा क्या होता है? H। और कौन से एंगल से देखना है सर? A से देखेंगे तो B कौन सा होगा? तो ये तो अपना परपेंडिकुलर होगा, यानी लंब हो जाएगा। इस थीटा के सामने वाला जो होगा वो हमारा लंब हो जाएगा। लेकिन B कौन सा होगा? तो सर AC होगा। और H कौन सा होता है? तो सर 90 डिग्री के सामने वाला जो भी होता है वो कर्ण होता है, H होता है, हाइपोटेनियस होता है। यानी फिर B बटा H, यानी फिर क्या हो गया अपना? AC बटा क्या हो गया अपना? AB। और cos B की बात हो रही है। अब cos B की अगर बात करें तो ये वाला एंगल की बात करें तो अब लंब कौन सा हो गया अपना? AC हो गया, यानी परपेंडिकुलर कौन सा? AC। लेकिन हमें cos का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर cos का फॉर्मूला होता है क्या होता है अपना? B बटा H होता है। और हमें चाहिए क्या? बेस। अगर बात करें एंगल B की, तो बेस कौन सा हो गया हमारा? BC। क्या हो गया हमारा? BC। और ये H का मान कौन सा हो गया? तो यहाँ भी हमारा क्या हो गया? AB। चलिए, इसको हम लोग ए बी और इस ए बी से काट सकते हैं सर, बिल्कुल काट सकते हैं सर। ए सी बराबर क्या हो गया सर? बी सी हो गया। क्या हो गया हमारा? ए सी इज इक्वल टू कौन सा हो गया? बी सी। यानी सर ये इसके बराबर आपने कर दिया। क्या कर दिया सर? आपने ए सी को बी सी के बराबर कर दिया। फिर यहाँ देखिएगा, एक बहुत बढ़िया सा नोट आता है, ठीक है। आपको याद भी आ रहा होगा, कभी आपने पढ़ा हो कि किसी ट्रायंगल की दो साइड अगर बराबर हो जाए तो उसके दोनों अपोजिट एंगल, यानी उसके सामने के विपरीत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। लिखिएगा, यहां से लिख लीजिएगा, अगर किसी त्रिभुज लिखना है ना, त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो जाए, बराबर हो जाए, तो सामने वाली कोण भी आपस में बराबर होगी। चलिए, यानी क्या है कि जैसे ये वाला एक त्रिभुज की ये दोनों भुजा, यानी ये भुजा इसके बराबर होगी, मतलब इसके सामने वाला कोण कौन सा है? तो सर बी। और इसके सामने वाला कोण कौन सा? ए। यानी एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। थोड़ा सा इसे, थोड़ी गलती हो गई, नहीं, हाँ ठीक है, जूम आउट में भी नहीं कटा। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। मुझे लगा इसे जूम करने पे वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा। फिर यानी इससे क्या कह सकते हैं कि एंगल ए है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल कौन सा हो गया? बी हो गया। और क्या है? दिखाना है ना, यानी प्रूफ करना है। ये आंसर नहीं करेंगे, इसे प्रूफ लिखेंगे, PROV प्रूफ लिखेंगे, ठीक है। चलिए,
एक बढ़िया सा ये थ्योरम यहाँ याद रखना कि किसी ट्रायंगल की अगर दो भुजा आमने बराबर हो जाए तो उनके सामने की कोण भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या हो गया हमारा, ये देखिए कॉट यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो एक में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा यही है। अच्छा कॉट थीटा बराबर 7/8 है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तो 2 नंबर क्वेश्चन को यहीं सॉल्व कर देते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा है ना, तो फिर कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट का फिर मान कितना है, तो 7/8 है। तो क्या हम लोग 7/8 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। और इसका स्क्वायर तो हम भी स्क्वायर कर देंगे, तो फिर ये स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 8 का स्क्वायर कितना होगा तो 64 होगा। 2 नंबर का तो हमारा आंसर हो गया, इस 2 का हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये बड़ा आसान था। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पे। आपको पता होगा कि सर a प्लस बी इंटू में क्या होता है, a माइनस बी होता है हमारा a स्क्वायर, माइनस में क्या होता है हमारा b स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला लिख रहा है, ठीक है, कि पता लगेगा कि फॉर्मूला लिख रहा है। यानी ऊपर में देखिएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हमारा क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का क्या होता है b स्क्वायर। यानी फिर कहाँ चला गया, हाँ आ गया। चलिए निब चेंज कर लेते, पेन चेंज कर लेते, ठीक है। अरे फिर चला गया, अरे क्या होगा, पेन ही चेंज। चलिए फिर ये क्या कर सकते हैं, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऊपर में, तो फिर इसे क्या कर सकते हैं हम लोग सर, कह सकते हैं कि a का स्क्वायर माइनस में क्या हो गया b का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया अपना साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे का नीचे रहने देते हैं। फिर ये a प्लस बी ए माइनस बी, फिर ये का b a स्क्वायर और माइनस में क्या हो गया सर हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक का स्क्वायर करेंगे एक, माइनस का हो गया अपना साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे देखिएगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1, फिर ये हो गया अपना कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी सर, बिल्कुल नहीं दिक्कत आई होगी। अब दिक्कत हो सकता है आना शुरू हो जाएगा अगर वहां हमने डायरेक्ट कुछ लिख दिया तो। इसके लिए हम आपको बता देते हैं कि एक छोटी सी चीज बता देते हैं, हालांकि वीडियो लंबी नहीं हो जाए, हम तो चाह नहीं रहे थे लिखने के लिए, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है सर, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो अगर बात करें साइन स्क्वायर थीटा की, तो क्या ये 1 ये प्लस में इधर आके माइनस में नहीं होगा सर, बिल्कुल हो जाएगा सर। इतना तो हमने पढ़ा है सर 7th क्लास में, बिल्कुल पढ़ा है सर। एक तो अपना ये फॉर्मूला निकल गया। क्या हम लोग एक बार ये लिख सकते हैं सर कि cos स्क्वायर थीटा बराबर, ये तो 1 रह जाएगा सर, प्लस में साइन है, इसको अब माइनस में कर लेते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा क्या हम लोग कह सकते हैं, एक बात बताइएगा ईमानदारी से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है सर, cos स्क्वायर के। डायरेक्ट लिख दे ऊपर में सर, बिल्कुल लिख दीजिए आप, लिख देते हैं हम लोग ऊपर में लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे में देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो सर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। क्या हम लोग नीचे में साइन स्क्वायर थीटा लिख दे सर, बिल्कुल लिख देंगे। अब एक और फॉर्मूला आपको इसके लिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, एक और फॉर्मूला छोटा सा बस देखना। आपको क्या देखना है सर कि कॉट थीटा बराबर आपसे कोई पूछे ना, तो आपको बताना है कॉस थीटा बटा में बताना है क्या होगा था, साइन थीटा होता है। ये फॉर्मूला आपको याद आया होगा कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटा क्या होता है अपना साइन थीटा। क्या हमारा cos और साइन दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है। अगर वहां स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर पावर 3 होगा तो 3 कर देंगे, 4 होगा 4 कर देंगे। बेसिकली है क्या अपना, तो वो है अपना फॉर्मूला ही है। चलिए यानी फिर cos स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा, यानी सर cos थीटा दिख रहा है साइन थीटा दिख रहा है, और सर cos थीटा साइन थीटा हो तो cot थीटा है, वहां स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो गया हमारा क्या हो गया सर, cot स्क्वायर थीटा। और देखिएगा यहाँ cot का मान कितना है सर, 7/8 है, तो सीधा लिख दे सर 7/8 का क्या हो गया अपना स्क्वायर हो जाएगा। और इसको यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। 7 का स्क्वायर करेंगे 14 नहीं 49 होता है, कितना होता है अपना 49 होता है। और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 64 होता है। ये हमारा आंसर हुआ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर नोट डाउन करना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम थोड़ी सी फ्रेम से बाहर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये सॉल्व कर लेंगे आसान हो जाएगा। ये देखिएगा हमारा क्या है अपना कॉट ए है, और ये कितना हो गया 4, और यहाँ मल्टीपल में है तो 3 अपना हो गया। और सर हमें पता है, क्या पता है सर, कॉट ए बराबर अगर बात करें तो क्या होता है हमारा बेस बटा क्या होता है पी, यानी परपेंडिकुलर सॉरी बेस यानी आधार बटा क्या होता है पी। यानी फिर b का मान कितना हो गया सर 4 हो गया, p का मान कितना हो गया सर 3 हो गया, फिर h का मान कितना हो गया सर, आप मेरे स्टूडेंट हो तो h का मान कितना आ जाएगा 5 आएगा। फिर भी अगर नहीं पता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है सर पी स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। कई बार हम अपने क्लासरूम में ये भी बताते हैं कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम बेतिया, ऐसे कुछ करके हमने ट्रिक बताया भी था। चलिए एच का मान कौन सा हो गया हमारा 5 हो गया।
अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये अच्छा, ये क्या है, जांच करना है। जांच करने का मतलब क्या है ना, कि आपको दिखाना है कि जो इसकी वैल्यू है ना, क्या इसके वैल्यू के बराबर बराबर है। अगर होगी तो सही है, नहीं तो फिर कह देंगे सर ये पॉसिबल नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि आपको प्रूफ करना होता है, और ये होता भी है बराबर। तो चलिए, बराबर के इस साइड में है ना, तो ये LHS होता है, बराबर के इस साइड में हमारा क्या होता है, RHS होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं LHS। क्या लिख देते हैं, LHS। और LHS बराबर क्या दिया हुआ है, तो ये 1 माइनस क्या दिया हुआ है सर, tan स्क्वायर a, और बट्टा में क्या दिया, 1 प्लस क्या होता है अपना tan स्क्वायर a। तो ये फ्रेम को ऐसे लेके जाना पड़ेगा बराबर। अच्छा, चलिए ये रहने देते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया अपना फिर 1 माइनस tan का मान क्या होता है, तो सर tan का मान होता है p बटा क्या होता है b, और स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर लिखेंगे, q होगा तो q लिखेंगे, पावर 4 होगा तो 4 लिखेंगे। ये 1 प्लस हो गया, फिर tan स्क्वायर क्या होता है, तो सर p बटा क्या होता है अपना b स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। चलिए, वैल्यू रखना शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, यहाँ ला देते हैं ऊपर में, और ये हो गया हमारा फिर 1 माइनस पी का मान कितना है सर, p का मान 3 है, और b का मान कितना है सर, तो b का मान कितना है अपना 4 का स्क्वायर है, और एक प्लस फिर क्या, p का मान कितना है अपना 3, और b का मान कितना है 4 है। यहाँ हमने कुछ किया नहीं, बस सॉल्व किया, ठीक है। एक बात बताइए, ये 1 माइनस कितना हो गया, 3 का स्क्वायर कितना 9, और 4 चौका कितना हो गया 16 हो गया। इसको सोल्व करेंगे ना, तो भिन्न का जोड़ का 16 होता है, और 16 एकम 16 और माइनस में 9, यानी 16 में से 9 घटाएंगे कितना हो गया, 7/16 हो गया। क्या ऊपर वाले का मान सीधा 7/16 लिख दे, सर बिल्कुल लिख दीजिए। कितना फ्रेम को आप ऊपर लेके जाएंगे, 7 बाई कितना हो गया 16 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, नीचे वाले में देखिएगा सेम चीज है, बस प्लस है ना, तो हमारा मन हो रहा है सर यहाँ प्लस कर देंगे। क्या 16 में से 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 16 में से 9 जोड़ेंगे कितना, 25/16। सर लिख दे, सर बिल्कुल लिख दीजिए। क्यों लिख दीजिएगा, सर भिन्न का ही तो जोड़ है, हमने तीसरी चौथी क्लास में सीखा भी है। चलिए, फिर यहां से ये देखिएगा, ये बटा के नीचे बटा हो, तो ये 16 से ये 16 कट जाएगा, सर बिल्कुल कट जाएगा। तो फिर आएगा कौन सा हमारा, ये हो जाएगा फिर हमारा, अरे कहाँ गया, ये हो गया फिर 7 बाई कितना हो गया अपना 25 हो गया सर। यानी LHS को हमने सॉल्व किया तो कितना है, 7/25 है। अगर RHS को भी सॉल्व करेंगे, अगर 7/25 आ जाएगा, तो फिर लिख देंगे सर हमने जो LHS लिया वो RHS के बराबर है। तो बिना देर के हम लोग RHS को लिखना शुरू करते हैं। चलिए, RHS की बात करें तो फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे RHS। आपके पेज जहां खत्म हो गया ना, वहां से RHS लिखिएगा, मेरा यहाँ पे हम लिख देते हैं। RHS बराबर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a, और माइनस में क्या हो जाएगा अपना sin स्क्वायर a, ठीक है। ये cos की मान बदले तो b बटा क्या होता है अपना h होता है, और स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और sin का मान कितना होता है सर, p बटा h होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। b का मान कितना देख के बताइएगा, कितना है सर 4 है, और h का मान कितना है सर, h का मान 5 है, यहाँ h का मान कितना अपना 5 है, माइनस p का मान कितना सर, p का मान कितना है 3 है, और h का मान भी कितना है सर 5 है। स्क्वायर है तो स्क्वायर को तोड़ेंगे, 4 चौका कितना हो गया 16, और 50 25 हो जाएगा, माइनस 3 3 9, और 50 कितना हो गया 25 हो गया। ये हो गया, ठीक। आपको हमने ये सॉल्व करने का तरीका बताया होगा, या फिर आपको भी पता होगा कि सर जैसे डिनोमिनेटर में सेम होता है, जैसे देखिएगा 25 25 ये नीचे में सेम है, तो आपका तो एक तो तरीका है कि भिन्न की जोड़ निकाल दीजिए, घटाव कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, या फिर हमने सिखाया सर डायरेक्ट 25 लिखिए और ऊपर वाले को डायरेक्ट हटाइए। 16 में से 9 घटाएंगे कितना हो गया 7/25। क्या हमारा 7/25 दोनों जगह आया समान, जी सर बिल्कुल आया समान। तो फिर हम लोग क्या लिख देंगे, तो सर हम लोग लिख देंगे बढ़िया से एकदम, इसको थोड़ा सा इतना लिख रहे हैं, और क्या लिख देंगे हम लोग सर, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे सर, हैंस HENCE, हैंस का मतलब क्या होता है अतः। सर LHS इज इक्वल टू कौन सा हो गया सर, RHS, और यही तो हमें प्रूफ करना था सर जी, बिल्कुल। थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया था, स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी बड़ा क्वेश्चन है, सारे के सारे बड़े क्वेश्चन है क्या। चलिए 11 क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन है हमारा कि देखिएगा tan a बराबर 1/√3 है, और यहाँ देखिएगा AC अलग अलग है। यहाँ एक बाउंड्री लगा देते हैं, इसको इधर सॉल्व कर लेंगे अपन, इसको इधर कर लेंगे, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा हमारे पास एक, इसके लिए ना एक ट्रायंगल बना लीजिए आप, ठीक है, बड़ी आसान हो जाएगा बना पाना। और ये ट्रायंगल कौन सा, अब हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, और देखिएगा tan A मतलब ये वाला एंगल की बात हो रही है, तो हमने इसको A कर दिया, और ये फिर हम इसे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अच्छा C का सारा है ना C, तो इसको C हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया B हो गया। यानी tan A का मान कितना 1/√3 हो, क्या है tan A बराबर 1/√3, और tan A की बात करें तो क्या होता है, तो सर P बटा क्या होता है, B होता है, क्या होता है अपना P बटा B होता है, यानी परपेंडिकुलर यानी लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। तो tan A
ए ये वाला है तो पी कौन सा होगा, ये होगा ना हमारा, इसके सामने वाला लंब होता है, तो पी का मान कितना होगा 1 और बी का मान कितना हो गया √3, और ये तो अपना एच है यानी कर्ण है, और कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है सर, एच स्क्वायर बराबर होता है क्या होता है सर, पी स्क्वायर प्लस का क्या होता है बी स्क्वायर। यहाँ से ये मान रखेंगे तो एच बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर स्क्वायर प्लस 1 4, हाँ 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। चलिए फिर उठाते हैं यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए ये हमारा क्या है साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है तो सिर्फ पी बटा एच होता है, क्या होता है अपना पी बटा एच, और ए की बात कर रहे हैं मतलब ये वाला एंगल से, तो ये वाला से एंगल पी कौन सा हो गया, ये हो गया, तो पी का मान कितना हो गया सर 1 और एच का मान कितना हो गया 2, यहाँ मल्टीपल है तो मल्टीपल हो गया, कॉस कॉस का मान क्या होता है सर बी बटा क्या होता है एच, यानी फिर यहाँ भी मल्टीपल बी बी कॉस कितना है सी का है ना, तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये फिर परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा, बी कौन सा होगा ये हो गया, यानी बी बटा क्या एच, यानी 1 बटा कितना हो गया यहाँ पे भी 2, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ये वाला प्लस लिख देंगे। कॉस ए का मान भी क्या होता है तो सर बी बटा कितना होता है एच, कॉस ए कौन सा अपना ये, और यहाँ वाली से बात करें तो बी कौन सा होगा हमारा ये हो गया, यानी बी कौन सा हो गया अपना √3, और एच की बात करें तो 2 और गुना में बताते हैं, ठीक है, यहाँ मल्टीपल, और साइन सी का मान कितना होता है सर पी बटा एच होता है, और पी साइन सी की बात हो रही है यानी सी ये वाला एंगल से पी की बात करें तो पी कौन सा सी के सामने वाला, अब पी कौन सा होगा तो सर √3 हो जाएगा, और एच का मान कितना हो गया तो सर एच तो हमारा 2 ही है, एक एक में गुना करेंगे 1 और 2 में 2 से गुना करेंगे 4, प्लस का प्लस रहने देंगे, √3 और √3 में गुना करेंगे, यहाँ देखिएगा आपको ऑफलाइन क्लास में भी हमने बताया सर कि √3 और √3 को गुना करेंगे तो कितना होगा 3 होगा, मान लेते हैं सब कुछ कीजिए √7 से, अगर मेरा मन हो रहा है सर √7 से गुना करेंगे तो कितना होगा बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हमने बहुत बार ये चीजें रिपीट कराई है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 दूना कितना हो गया 4, ये देखिएगा फिर वही चीज आ गई, क्या आ गई सर कि जैसे आपको डिनोमिनेटर यानी हर सेम दिखेगा तो डायरेक्ट 4 लिख देंगे, और एक 3 को जोड़ेंगे 4, और ये 4 से 4 कट गया, आंसर कितना हो गया सर हमारा यहाँ 1 नंबर का आंसर कौन सा हो गया ये एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, सेम चीज है, आपको यही फॉर्मूला यूज करना है और ए बी का मान लिखे यहाँ इसको सोल्व करके बताना है कि कौन सा होगा। चलिए चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कह रहे ट्रायंगल पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण हो, क्या अपना हो क्यू समकोण हो, और बता देना आपको पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है और पी क्यू बराबर कितना है 5 है, और ये बताना है। चलिए बिना फिगर बनाए नहीं बनेगा सर, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, क्यों क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, और कह रहे हैं अब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर है जिसका क्यू समकोण हो, मतलब यहाँ पे समकोण है तो ये पी हो गया, ये क्या हो गया अपना आर हो गया, ठीक है, और यहाँ पी क्यू का मान कितना दिया सर 5 दिया, पी क्यू का मान हम 5 कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हमारा पी आर प्लस क्यू आर 25 है, मतलब क्या है कि सर जी ये कह रहा है ना कि पी आर प्लस में क्या है अपना क्यू आर, और ये कह रहा है सर 25 है, हम कह देंगे कोई बात नहीं सर जितना कह रहा है उतना तो करेंगे ही करेंगे, क्या हम लोग अपने मन से, अरे अपने मन से कुछ नहीं करना भाई साहब, ये पी आर या क्यू आर किसी को एक्स मान लीजिए जो आपका मन में आ रहा है, मेरा मन हो रहा है सर पी आर को मान लेते हैं, तो हमने कह दिया सर पी आर का एक्स है, तो पी आर की जगह पे हमने एक्स कर दिया, प्लस क्यू आर को क्यू आर ही रहने देते हैं, और ये हो गया अपना 25, ये हो गया अपना क्यू आर, और ये हो गया 25, और ये प्लस का एक्स है इधर आके किसमें हो गया माइनस, क्या हमारा हमने पी आर को जैसे एक्स माना तो क्यू आर हमारा निकल गया, क्या निकल गया सर 25 माइनस एक्स हो जाएगा, कितना हो गया ये 25 माइनस क्या हो गया अपना एक्स हो गया। चलिए यहां तक जैसे हुआ ना, तो फिर यहां जैसे हो गया ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहां जैसे हो गया ना, फिर हमें पता है क्या पता है सर कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है सर पी स्क्वायर प्लस में क्या होता है अपना बी स्क्वायर, यानी होता है पाइथागोरस थ्योरम बराबर कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, फिर h का मान कितना हमने माना है सर x माना है तो x का स्क्वायर करेंगे तो x बराबर है तो बराबर, p का मान कितना है सर p का मान 25 माइनस एक्स है, 25 माइनस एक्स का क्या हो गया अपना होल स्क्वायर प्लस b कितना है सर तो 5 है, 5 का हमें स्क्वायर करना है, क्या x का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो सर x स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यानी 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 625 हो जाएगा, प्लस में x का स्क्वायर और माइनस 2ab तो 2 और 25 a और b यानी 25 दूना कितना हो गया सर 50x हो जाएगा, और ये प्लस का ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया अपना 25 हो गया। चलिए ये एक्स स्क्वायर प्लस का ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा सर, बिल्कुल कट जाएगा, ये माइनस का 50x बराबर की साइड में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 50x हो जाएगा सर, और ये 625 और 25 जोड़ेंगे कितना हो गया 650 हो जाएगा, हो गया। चलिए यहाँ ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, और ये 5 से ये 65 कट जाएगा सर 13 टाइम में, यानी x का मान कितना आ गया अपना 13 आ गया, यानी फिर x का मान जैसे हमारा 13 आ गया
फिर हम कह सकते हैं सर x का मान कितना आ गया, 13 आ गया। x जैसे यहाँ 13 रखेंगे तो 25 में से 13 घटाएंगे, फिर ये वाला साइड कितनी आ गई अपनी, 12 आ गई। कितनी आ गई, यानी क्यू आर का मान कितना आ गया सर, क्यू आर का मान कितना आ गया, 12। कॉपी में आपको बहुत तरीके से लिखना है, जैसे हमने आपको क्लासरूम में बताया या जैसे भी आपके टीचर बताए होंगे, जहां भी आप पढ़ रहे होंगे, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो ऑफलाइन या किसी और टीचर के, वैसे लिखना। अभी क्या है कि ज़्यादा अगर डिटेल्स बना के लिख के कराने लगे तो ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा और हम नहीं चाहते कि सेशन बहुत बड़ी हो। चलिए साइन पी का मान बताना है, तो हमें पता है सर साइन पी का मान क्या होता है, तो सर पी बटा क्या होता है, एच होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। पी का मान ये वाला से देखना है, साइन पी, ये जो एंगल हो ना वहां से देखना होता है। यानी साइन पी, पी बराबर क्या होता है, पी बटा एच। यानी पी कौन सा हो गया सर, 12 हो गया, और एच का मान कितना है सर, 90 डिग्री के सामने वाला होता है। ये हमारा आंसर हो गया। कॉस पी कॉस पी की अगर बात करें तो बी बटा कितना होता है, एच होता है, यानी आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। और बी का मान कॉस पी है ना, यही एंगल से, यानी बी, इसके सामने तो ये लंब हो गया, यानी पी हो गया, ये तो नहीं लेंगे, बी कौन सा हो गया फिर, 5 हो गया, और एच 90 डिग्री के सामने, और एच कौन सा अपना, तो सर 13 ही है। ये हमारा आंसर हो गया। और कौन सा बताना है, टेन पी। अच्छा सारा एंगल एक ही है क्या, टेन पी, और टेन पी का मान क्या होता है सर, पी बटा बी होता है, और टेन पी में पी बटा बी होता है, तो इसके सामने वाला पी हो गया, यानी कौन सा हो गया ये 12, और बी कौन सा हो गया फिर उस हिसाब से, सर 13 तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 90 के सामने ये तो कर्ण हो गया, यानी हाइपोटेनस हो गया, एच हो गया, आधार कौन सा हो गया सर 5 हो गया। चलिए ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11, और ये हमारा बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। खतरनाक नहीं कहेंगे, मतलब बढ़िया क्वेश्चन कहेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए ना इसमें 4-5 क्वेश्चन दे दिया है। आपको बताना है कि सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और असत्य है, यानी कौन सा सही है और कौन सा गलत है, यही बताना है। कह रहा है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है क्या, पता नहीं, चेक कर लेते हैं। 0 डिग्री, और ये हो गया अपना 30 डिग्री, और ये हो गया कितना अपना 45 डिग्री, ये कितना हो गया अपना 60 डिग्री, और कितना हो गया 90 डिग्री। किसका मान कह रहा है सर, tan का कह रहा है। एक बात बताइए, tan 0 का मान तो सर 0 होगा, tan 30 का मान तो सर 1/√3 होगा, tan 45 का मान 1, और tan 60 का मान कितना होता है √3, और tan 90 का मान क्या होता है, तो इनफाइनाइट होता है। एक बात बताइए, ये कह रहा है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है सॉरी, मतलब क्या है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। देखिएगा tan कहाँ से चलना शुरू हुआ है, तो सर 0 से शुरू हुआ है, 1/√3, कहीं बहुत दूर चला है तो 1 चला है, और इनफाइनाइट तक चला है। मतलब 45 के नीचे तक तो 1 से कम, अरे 45 से नीचे तो 1 से कम हो रहा है, लेकिन 45 से देखिएगा 1, अगर √3 की बात करें तो 1.73 होता है, ठीक है, 732 होता है, मतलब यहाँ से 1 से बढ़ते जाएगा, तो हमेशा कम नहीं होता। ये अगर बात कहता है ना 45 से कम होता है तो पॉसिबल होता है, यानी ये जो स्टेटमेंट दिया है सर असत्य है। क्या है अपना, असत्य है। असत्य का मतलब क्या है, फॉल्स है, FALS। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा, कोण ए के लिए किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। पहले तो इसको काट लेते हैं, इसको हम लोग काटेंगे, ये 12/5 को, तो इसको काटेंगे तो कितना हो गया, 5 दूना 10, और फिर 2 बच गया 2.4। मतलब क्या है कि ये 2.4 दिया है, और किसका मान है हमारा, sec a का। चलिए sec a को भी लिखेंगे, बिना लिखे तो बनेगा नहीं, और sec किसका उल्टा होता है, cos का, तो cos का लिख देते हैं, cos 0 1, cos 30 √3/2, और cos 45 1/√2, cos 60 1/2, और cos 90 का मान कितना होता है, तो सर 0 होता है। sec इसका उल्टा होता है, एक का उल्टा एक, cos का उल्टा फिर ये कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा तो कितना होगा, √2 होगा, और 2 होगा, और ये हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। कह रहा है क्या कि a के लिए sec का मान 2.4, ये आपको चेक करना है। तो sec का अगर मान कहा जाए तो 1 से शुरू होकर कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक सॉरी, एक से शुरू होकर कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, यानी 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जा रहा है। क्या उसमें 2.4 आएगा, मतलब 2.4 लगभग 2.5 आएगा, सर बिल्कुल आएगा। 1 से शुरू होकर कहां तक जा रहा है सर, इनफाइनाइट तक, यानी 1 2 3 तो चलता जाएगा ना, तो सर 2.5 आएगा, सर बिल्कुल आएगा। मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है, तो सर सत्य है। क्या है अपना, सत्य यानी ट्रू है। क्या है अपना, ट्रू है। क्या है अपना, ट्रू है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे वाला में क्वेश्चन चलते हैं, इससे स्पेस चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ रफ का काम करना पड़ेगा ना इस पे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, cos a के लिए cosecant के लिए परिप्त। अरे सर ये तो अब तक बना लिए होंगे, अगर आप कुछ नहीं, मेरा ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्लास भी ऑफलाइन में देखेंगे या ऑनलाइन में क्रैश कोर्स का सेशन देखेंगे, वहां पे भी ये हमने बहुत डिटेल में लिखा है सॉरी। अगर बात करें कॉस का आपसे कोई कह देना कि फुल नेम, क्या कह दे, फुल नेम, तो क्या होता है सर, कोसाइन होता है। क्या होता है अपना, कोसाइन होता है।
अगर बात करें कॉसेक, कॉसेक का अगर आपसे क्या है फुल नेम, क्या है फुल नेम का मतलब क्या होता है? ये डबल एल होता है। कॉसेकेंट होता है, COSECANT, कॉसेकेंट होता है। यानी क्या होता है, अगर आपसे कोई अभी पूछे ना कि सर आप कौन से आपसे कोई पूछे आप कहाँ पढ़ते हैं, तो सीधा बोलेंगे सर अशोका क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन इसका अपना पूरा नाम है ना अशोका एजुकेशनल क्लासेस। तो वैसे ही अगर कॉस की बात करें तो कॉस का पूरा नाम क्या होता है? तो सर कोसाइन होता है। कॉसेक का पूरा नाम क्या होता है? कॉसेकेंट होता है। अब बताइएगा ये कॉस है, तो इसके लिए अगर कुछ होना चाहिए था पूरे में, तो क्या होना चाहिए? कोसाइन होना चाहिए था ना, या कोसाइन होता तब कॉस होता। या फिर अगर मान लेते हैं इन्होंने कोसेकेंट दिया है, तो ये देखिएगा अगर कोसेकेंट दिया है तो क्या होना चाहिए? कोसेक होना चाहिए, या फिर कोसेक होना चाहिए, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? कोसेकेंट होना चाहिए। दिया है? नहीं दिया। मतलब ये क्या हो गया? अपना असत्य है। क्या है? अपना असत्य है। क्या है? अपना असत्य है। यानी क्या है सर? ये फॉल्स है। क्या है अपना? ये लबराई बोल रहा है। FALSE क्या बोल रहे हैं? ये सर झूठ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं ये वाले स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्वेश्चन है ये 4 नंबर में, देखिएगा कॉट ए का गुणनफल होता है। मतलब क्या कह रहा है इन्होंने कि सर कॉट ए जब लिखा जाता है ना, तो क्या इसका मतलब ये होता है कॉट गुना ए? सर कदापि नहीं, ये बिल्कुल नहीं होता है। कॉट ए का मतलब ये एंगल होता है, और कॉट ए का मतलब कॉट ए ही होता है, कोई इसमें गुणनफल नहीं होता। मतलब ये भी क्या है? अपना असत्य है। क्या है? अपना असत्य है, यानी क्या है? अपना फॉल्स है। चलिए, उसके बाद में देखिएगा आज का बढ़िया और लास्ट यही है ना? हाँ ठीक है, ये लास्ट है। 5 नंबर क्वेश्चन है, यानी लास्ट है कि थीटा के लिए इसको भी काट लेते हैं। साइन थीटा का अगर 4/3 है तो इसको भी काटेंगे तो कितना आ गया? 1.33। ये 1.3 ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ इसको देखिएगा, एक तो तरीका है कि वहां से देख लीजिए, फिर अगर बात करें साइन थीटा की, किसकी बात करें? साइन थीटा का मान -1 से लेके सॉरी कितने के बीच होता है? 1 के बीच होता है। अगर आपसे कोई कहे कि सर साइन थीटा का मान कितना होता है, तो -1 से लेके कितने के बीच होता है? 1 के बीच होता है। यानी -1 से चलेगा और 1 तक कहाँ होगा? जाएगा। और यहाँ देखिएगा साइन थीटा के इन्होंने 4/3 लिखा है, तो ये 1.33 हो जा रहा है, मतलब 1 से ज्यादा हो रहा है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? कि सर साइन थीटा का मान कितना होता है? -1 से लेके ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? 1 हो जाता है, 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब ये 5 नंबर भी स्टेटमेंट क्या है? हमारा असत्य है। क्या है? अपना असत्य यानी फॉल्स है। चलिए, सेशन हमारा कंप्लीट होता है। अरे सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बारी। बहुत बढ़िया। चलिए, सेशन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और कनेक्टेड रहिएगा। बहुत बढ़िया चीजें मिलेंगे, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आपको मिलते रहेंगे अशोका एजुकेशनल क्लासेस पे। चलिए, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए अशोका एजुकेशनल क्लासेस। जय हिंद।